नमस्कार, मैं विकास शर्मा विश्वाल न्यूज़ की ओर से। आज मेरे साथ मौजूद हैं राम सेना प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी। मेरा उनसे सवाल है कि 14 सितंबर की रात को जो ये घटना घटित हुई, एक युवती के साथ 4 युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया और उसके बाद उस मामले को दबाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि एक ऊंची जाति ने एक नीची जाति के साथ दुष्कर्म किया और जातिवाद का मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। परसों मैं हाथरस गया था और जो बर्बरता देखी प्रशासन के द्वारा वो बड़ी निंदनीय है। एक तो उस बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, रातों रात उसको जला दिया जाता है। अब क्या योगी सरकार पर या प्रशासन पर क्या ये हत्या का आरोप नहीं लगना चाहिए? क्या इससे बड़ी हत्या नहीं होगी कि उसको रातों रात देखने भी नहीं दिया जाता उसके परिवार को और जला दिया जाता है। मेरे को लगता है इससे बड़ा रावण राज हो नहीं सकता। ये क्या राम राज है? मैं इस राम राज्य की परिकल्पना या देश में कोई भी व्यक्ति इस तरीके के राम राज की परिकल्पना नहीं कर सकती। अच्छा, कहीं ना कहीं इस केस से मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। मीडिया कर्मियों को पीड़ित से मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना है? सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है, कुछ तथ्य जो हैं जो मीडिया के हाथ लग जाएंगे तो इस केस का पर्दाफाश हो जाएगा। वो केस से कुछ जुड़े हुए तथ्य छुपाना चाह रही है सरकार, या कोई और कारण है कि मीडिया को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मीडिया को या विपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका गया तो जाहिर सी बात है कोई दाल में काला तो है। अगर सीधी सीधी दाल होती तो मिलने में क्या दिक्कत थी? अब यहाँ पर यह है कि जनता मौन है बहुत लंबे समय से। आप देख रहे होंगे देश की सारी चीज़ें बिकती चली जा रही हैं। आप देखोगे नौकरियां ख़त्म कर दी गई, ठीक है। आप देखोगे व्यापार ख़त्म कर दिए गए, जनता चुप है। लेकिन अब जनता में थोड़े से इस मामले को लेकर के, थोड़ा सा कहूँगा, जनता में सुगबुगाहट है। लेकिन यही जनता बोलने पे भी आएगी और कुछ दिनों बाद गरियाने पे भी आएगी और कुछ दिनों बाद जूते चप्पल मारने पर भी आएगी। समझ रहे हैं? इस तरीके का सुशासन नहीं चलेगा। और अगर योगी जी आप शासन नहीं चला सकते तो शासन से हट जाइए। और मैं ये कहता हूँ, सरकार के खिलाफ हम चाहेंगे कि मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि सरकार ने जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसको रातों रात जलाने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी? और उसके परिवार या किसी को भी दिखाया नहीं, मट्टी का तेल डाल करके उसके ऊपर आग लगा दी जाती है। क्या ये राम राज्य है? क्या ये भारत है? ये इसे इस भारत की हम लोग परिकल्पना करेंगे तो मेरे हिसाब से भारत नहीं है। आज देश भर में सरकार के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं, आंदोलन, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं सरकार को भी वक्त देना चाहिए इस मामले के लिए? कितना वक्त दोगे? 2014 से आज 2020 हो गई, 6 साल इनको वक्त दिया। और 6 साल में जो ये 70 साल गाते थे, जो कांग्रेस ने अपने 70 साल दे करके, अपनी शहादत दे करके इस देश को बनाया, एक भी आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता देश की शहादत दी है, अपनी शहादत दी है, देश के लिए मरा है? सिर्फ इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी पहले भी की थी और आज भी अंग्रेजों के गुलाम, आज ये अंग्रेजों के हाथ में देश को बेच चुके हैं। तो जो 70 साल से देश बनाया था, मात्र 6 साल में ध्वस्त हो चुका है, माइनस जीडीपी जा चुकी है, ठीक। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को बहुत टाइम से कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे, लेकिन हम लोगों की किसी ने नहीं सुनी। क्या है? आज देश का बच्चा बच्चा त्रस्त हुआ पड़ा है, जनता त्रस्त है और ये राजा मोर खिलाने में मस्त है। कैसे राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं? ये राम राज्य है? ये राम राज्य नहीं हो सकता।